आज बात करेंगे कि नॉर्मल लेबर किस तरह से होता है और सिजेरियन डिलीवरी कब करनी होती है। इनफैक्ट ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है क्योंकि आजकल यूट्यूब पे या फिर इनफैक्ट कई सारे इन्फ्लुएंसर सेल्फ प्रोक्लेम्ड या फिर जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन और जो टीचर्स हैं इनफैक्ट वो लोग इस तरह की बातें फैलाते हैं कि डॉक्टर लोग जो है ऐसी मेडिसिन दे देते हैं ताकि लेबर पेन सप्रेस हो जाए, ताकि सिजेरियन ज़्यादा करना पड़े। तो आज इस वीडियो के माध्यम से वो सारे मिथ को मैं डिस्कस करूंगी और जो एक्चुअल फैक्ट है उस पे बात होगी। सो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें कई सारे आई ओपनर चीज़ें आपको मिलेगी। और मेरे चैनल पे प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ दी होती है। अब तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कीजिए क्योंकि इसमें आपको जो कॉमन मिथ है जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैम्पर होता है उन चीज़ों पे बात होती है। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, मिलेनियम आईवीएफ में कंसल्टेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो लोग बातें फैलाते हैं कि सिजेरियन डिलीवरीज ज़्यादा होती है, तो ये ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रही हूँ। और ये बेसिकली इस तरह की कोई भी मेडिसिन नहीं आती है जो कि आपके लेबर पेन को सप्रेस कर दे। ये इस बात से फैक्ट से प्रूव होता है क्योंकि अगर ऐसी मेडिसिन होती जो कि आपके दर्द को सप्रेस कर दे, आपके लेबर पेन को उठने ही ना दे, तो डॉक्टर उसको ज़रूर चलाते। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोगों की डिलीवरी 6 महीने पे 7 महीने पे हो जाती है। इनफैक्ट कई लोगों को 2 या 3 महीने पे मिस कैरेज हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की मेडिसिन आती जो आपके लेबर पेन को सप्रेस करके रखती तो वो मेडिसिन तो बेसिकली सबको दी जाती ताकि 7वें महीने पे या 6ठे महीने पे भी डिलीवरी ना हो। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं आती। इनफैक्ट बड़े बड़े टीचर्स जिनको कि लाखों लोग फॉलो करते हैं, एटलीस्ट उन लोगों को इस तरह बिना साइंटिफिक एविडेंस के ओपनली कैमरा पे बोलना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनको काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए कॉमन पब्लिक जो है कई बारी ये इस तरह की बातों को मान के वो डिलीवरी कंडक्ट कराती हैं लोकल दाई से या फिर लोकल अनट्रेंड लोगों से जो लोकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं गांव में, और डिफ़िकल्ट डिलीवरी को कराते हैं। इनफैक्ट मेरे कई प्रिस्क्रिप्शंस में लिखा रहता है कि डिफ़िकल्ट डिलीवरी हुई, बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी है, बच्चा जो है अभी तक ठीक से चल नहीं पा रहा है, थोड़ा दिमाग से कमज़ोर है। तो बेसिकली सिजेरियन आपको तभी अब बताया जाता है जब वो ज़रूरत होती है। ये क्लेम करना कि पैसों के लिए सिजेरियन हो रहा है, तो आजकल कई जो स्टैंडर्ड हॉस्पिटल हैं उनमें सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी का रेट सेम है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको पैसों के लिए सिजेरियन किया जाता है। इनफैक्ट नॉर्मल डिलीवरी उन महिलाओं में ज़्यादा होती है जो शुरू से घर का काम करते हैं। जिस तरह के अगर कोई लेबर क्लास में है, सपोज वो झाड़ू पोछा रेगुलरली करते हैं, तो उन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा होती है। बट आजकल प्रेगनेंसी बहुत प्रीशियस होती है, सब लोग एकदम पोटैटो काउच की तरह घर में बैठे रहते हैं कि हमको बेड रेस्ट बोला है, प्रेगनेंसी में ये खाना है, सिर्फ खाते रहते हैं और उनसे बच्चा जो है वो नीचे नहीं आता। अगर थोड़ा बहुत एक एफर्ट आपके तरफ से नहीं होगा तो बच्चा जो है वो नीचे नहीं जाएगा। इनफैक्ट जो पेल्विस है वो ग्रेजुअली पेल्विस का साइज भी कम हो रहा है। पहले के ज़माने में लोग थोड़ा सा पैर चौड़े करके या फिर वो इस तरह के काम करते थे जिससे उनका जो पेल्विस का इलास्टिसिटी है वो इम्प्रूव होता था। अब वो सारी चीज़ें जो है वो ईजी हो गई है, काफ़ी मशीन आ गई हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल को ईजी बनाती है। उसकी वजह से भी जो है आपके पेल्विस की इलास्टिसिटी कम होती जा रही है। तो ये भी एक रीज़न है कि आपके सिजेरियन डिलीवरी बढ़ रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि पहले क्या होता था कि कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं था, कुछ सीटीजी नहीं था, जिससे पता नहीं चलता था कि बच्चे में कोई तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। तो कई बारी बच्चे की डेथ हो जाती थी डिलीवरी के टाइम पे और कई बार जो है वो माँ की भी डेथ हो जाती थी। बट अब सभी लोगों को एक बेस्ट आउटकम चाहिए होता है और 100% रिजल्ट चाहिए रहता है। तो वो चीज़ जो है आपको कहीं ना कहीं आप खुद भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हो, आपको हर चीज़ चाहिए रहता है कि वो 100% इफेक्टिव हो। तो आपके डॉक्टर भी थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आपको सारे चीज़ें प्रॉस एंड कॉन्स समझाया जाता है। अगर आप उनसे एग्री करते हो तो आप सिजेरियन की तरफ बढ़िए या फिर नॉर्मल की तरफ बढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप सेकंड ओपिनियन हमेशा ले सकते हो। बट इस तरह की बातें ऑन रिकॉर्ड बोलना कि ऐसी मेडिसिन होती है जो कि दर्द को शांत करते हैं, तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आती। क्योंकि अगर लेबर पेन उठ जाता है, किसी को अगर 7 मंथ पे लेबर पेन उठ जाता है, तो हम लोग टेम्पररी
बस बच्चे का लंग मैच्योर हो जाए, उसके लिए कुछ देर तक पेन को शांत करने के लिए अगर हम लोग वो मेडिसिन देते भी हैं तो वो उसका इफेक्ट आप लिटरेचर में चेक कर सकते हो 2 to 5 डेज ही होता है। सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि उस दौरान बच्चे का लंग मैच्योरिटी करवा लिया जाए और तब डिलीवरी कराया जाए। तो ऐसी चीज़ों, ऐसी बातों में नहीं आए कि ऐसा मेडिसिन चला जिससे लेबर पेन नहीं उठा, दर्द शांत हो गया, इन चीज़ों से बचे। और जो भी इस तरह के भ्रम में हैं उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे इस तरह के कॉमन मिथ और फैक्ट्स पे बात की जाती है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। थैंक यू।